Bismillah. So, inshallah, friends, today we are going to study about group 2 elements. तो हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमारा चल रहा है ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो आपके सामने यहाँ पर मैंने देखिए इसको लिखा है, यहाँ पर एक कॉलम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो ये ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स हैं जिनको रोमन नंबरिंग में सेकेंड ए कहा जाता है ओल्ड नंबरिंग में, और मॉडर्न IUPAC नंबरिंग में इनको कहा जाता है ग्रुप 2 सिंपली। ओके, सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 2 जो अपना कॉलम है उसमें पहला मेंबर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो इनको लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पर बनाया है ताकि आप उसको आसानी से जो है लर्न कर सके। वैसे नेट पर बहुत सारे शॉर्टकट्स यानी निमोनिक्स अवेलेबल है, आपको जो बेटर लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और मेरी राय ये रहेंगी आप लोगों के लिए कि जो आपको पहले से लर्न है उसी को लर्न करें, कुछ नया लर्न ना करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँ वो आप ले, ठीक है। आपको जो इजी लगता है वो निमोनिक आप फॉलो कीजिए, क्योंकि पर्पज़ है एलिमेंट्स हमको याद रहना, एग्जाम में कम टाइम में इजीली रिकॉल होना चाहिए हमको, ठीक है। तो मैंने इस तरह से बनाया है। बेरिलियम के लिए बोथ, ये एक वर्ड मैंने निमोनिक में चूज़ किया है। Mg के लिए यहाँ पर मग, जो हम मग यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरह कैल्शियम के लिए कैन, और स्ट्रॉन्शियम के लिए सर्व, सर्व करना जिसको हम कहते हैं, और बेरियम के लिए जो है Ba, और रेडियम के लिए R, जिसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं, both mugs can serve bar, both mugs can serve bar। ओके, हाँ, तो एटॉमिक नंबर तो सभी को वैसे 3 एलिमेंट के लर्न ही होते हैं। बेरिलियम 4 होता है, मैग्नीशियम 12 है, और कैल्शियम 20 है। तो ये नेबरिंग है एलिमेंट्स लिथियम के, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिथियम 3 होता है, तो डेफिनेटली ये 4 होगा अपना बेरिलियम। इस तरह सोडियम 11 होता है तो ये मैग्नीशियम 12 रहेगा। पोटेशियम 19 होता है तो ये कैल्शियम 20 रहेगा। इतने तो हमको लर्न होते ही है। इसके आगे के एलिमेंट्स भी आपको एटॉमिक नंबर की नीड तो नहीं रहेंगी, लेकिन एक बार उसको जस्ट आप देख लेना चाहिए। ओके, इसी तरह जो है मास आपको 3 एलिमेंट के तो कंपल्सरीली लर्न होना चाहिए। जैसे बेरिलियम 9 होता है, मैग्नीशियम जो है 24 है अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं, और कैल्शियम 40 है। इतने आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये आपके C1 में फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारी जगह पर ये यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके, चलिए, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको इस तरह से शो किया जाता है। NS2, इनको जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है NS2। N इज द नंबर जो कि वेरिएबल होता है, चेंज होता है पीरियड के अकॉर्डिंगली। ओके, NS2 मतलब लास्ट शेल यानी S शेल, S ऑर्बिटल के अंदर इनके पास जो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। इसलिए NS2 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं ये आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कहलाते हैं, और इसमें आपको याद रखना है जो बेरिलियम है इट इज़ डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स में से बेरिलियम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे लिथियम था अपना फर्स्ट ग्रुप में जो अदर एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता था, वैसे ही यहाँ पर बेरिलियम जो होता है वो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लिथियम जो है ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बताता था, आपको याद होगा। इसको हमने डायगोनल रिलेशनशिप करके एक पॉइंट भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो वैसे ही बेरिलियम जो होता है ये एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बताता है, जो कि 13 ग्रुप में बोरॉन के नीचे है। तो यहाँ पर ये इसके साथ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज बताता है, जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप यानी सेम प्रॉपर्टीज शो करता है बिकॉज ऑफ सेम साइज और अदर फीचर्स की वजह से, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा और इसको हम कैसे लिखते हैं, चलिए आगे देखते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो अगर हम इनको पीरियड वाइज अगर हम देखते हैं तो बेरिलियम बेरिलियम ये सेकेंड पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है, ये हॉरिजॉन्टल रोज जो पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है, और ये फोर्थ पीरियड में आता है। स्ट्रॉन्शियम फिफ्थ पीरियड में आता है, बेरियम सिक्स्थ पीरियड में आता है और रेडियम सेवेंथ पीरियड में आता है। तो इनका जो पीरियड होता है वही उनका लास्ट शेल होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, ओके, तो 2s2 लास्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेरिलियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए आप लास्ट देखिए 3s2, आगे बढ़िए कैल्शियम 4s2, आगे बढ़िए स्ट्रॉन्शियम 5s2, देन बेरियम 6s2, और वैसे हम आगे जाएंगे रेडियम 7s2। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में की थी, लेकिन अगर आपको इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे 1s2 ये रिप्रेजेंट करता है हेलियम को, हेलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेलियम एंड आगे 2s2, मतलब ये 2 और 2 4 कंप्लीट हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ये 1s2 2s2 2p6 ये 10 इलेक्ट्रॉन को आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ नियॉन। जैसे आपने नियॉन लिखा है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया और 3s2 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। वैसे ही आप यहाँ देखते हैं 2 + 2 4 + 6 10 12 और ये 6 कितना हो गया 18। तो 18 के लिए हम लेते हैं आर्गॉन नोबल गैस एलिमेंट, तो आपने आर्गॉन लिख दिया मतलब 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। और आप सिंपली इसके आगे का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 4s2। ओके, इसी तरह अगर आप काउंट करते जाएं ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऐड करेंगे तो ये 36 होते हैं, और जो 36 होता है वो क्रिप्टॉन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर आपने क्रिप्टॉन लिख दिया मतलब ये इतने 36 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट आप यहाँ लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5s2। इसी तरह हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और उसके बाद आता है ज़ेनॉन, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब ज़ेनॉन जो कि 54 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो ये पूरा एडिशन अगर आप करते हैं तो ये 54 आता है, और इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ज़ेनॉन और में लिखा जा चुका है। वैसे ही नीचे हम देखते हैं रेडॉन, तो यहाँ रेडॉन नेक्स्ट एलिमेंट शो किया, डायरेक्ट लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 7s2 लिख दिया है। तो आप सभी में देखेंगे सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहा है, यानी पीरियड के अकॉर्डिंगली नंबर चेंज हो रहा है 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ns2 कॉन्फ़िगरेशन। This is the general configuration for second group elements, means for both mug can serve bar, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। थैंक यू।